हरे कृष्णा गाइस। तो मेरा दिमाग इतना ख़राब चल रहा है ना। ये मैं रुद्रपुर में आई थी, ये रेनबो स्कूल है और मैं यहाँ पर पहले इसलिए आई थी कि मैं फ़ीस वगैरह पता कर लेती हूँ कि आर्यन की स्कूल फ़ीस बहुत ज़्यादा थी कि रेनबो की। हमारे गली के जितने भी बच्चे हैं ना रुद्रपुर में, वो सारे के सारे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैं स्कूल देखने के लिए आई थी। तो यहाँ पर जो ऐना है ना, ये देखो इतना मज़ा कर रही है झूलों पर। ये अपने आप ही खड़े होकर झूले चला रही थी, उसके बाद अपने आप ही झूल रही थी ये। तो इसकी भी फ़ीस यहाँ पर मतलब 2000 के आसपास है। 2100 है शायद इसकी एलकेजी की फ़ीस, और सिद्धार्थ की फ़ीस 4000 के आसपास है। तो 6000 दोनों बच्चों का लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको बड़े स्कूलों में डालती हूँ तो सिद्धार्थ की फ़ीस 6000 है और इसकी फ़ीस 2500 के करीब में है। तो मैं ये चाह रही थी कि सिद्धार्थ को छोटे स्कूल में डालती और इसको बड़े स्कूल में, क्योंकि बच्चे का बेस बनता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में हो जाएंगे। इतना बेकार तो स्कूल है नहीं है, काफ़ी बड़ा है। और ये मैं 2-3 दिन पहले रुद्रपुर गई थी ना, मतलब मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी सिद्धार्थ के एडमिशन की वजह से कि सिद्धार्थ का एडमिशन होगा कैसे। आर्यन स्कूल ने तो एकदम धोखा ही दे दिया हमको। उसने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। वो रुद्रपुर से हल्द्वानी अप डाउन थोड़ी करेगा। 35 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर हो गया अप डाउन। एक बच्चा 10th क्लास में की तैयारी करेगा या अप डाउन करेगा। तो ये हमारे घर में पुट्टी का काम चल रहा था। ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में पुट्टी का काम चल रहा था। फिर मैं देख नहीं पाई इसको। उन्होंने मुझे बोला घर जाना है, तो मैं यहाँ से एक बजे के करीब में ही चली गई, वरना मैं देखती कि घर कैसे बनता है। ये हम नहीं सॉरी पीओपी कैसे होती है। ये हमारे गेट पर आप देख रहे हैं, ये विकास प्राधिकरण वाले ना नोटिस चिपका कर गए हैं। जबकि इस गली में जितने भी मकान बने हैं किसी का भी नक्शा पास नहीं है, सिर्फ हमारा नक्शा पास है। और ये रुद्रपुर में घर बनेगा, कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था। भगवान की जैसी इच्छा है, क्या पता मुझे वृंदावन की और पास बुलाना चाहते हैं वो, तो शायद इसलिए। तो बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रही हूँ, बीच बीच में मैं लाइव आई हूँ। बस जब घर बनता है ना तो दिमाग बहुत अपसेट रहता है। मेरे साथ तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग अगर आपने देखे हो तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि सबसे पहले स्कूल की वजह से मैं इतनी परेशान चल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना वो नर्सरी क्लास में है। उसका नर्सरी क्लास में एडमिशन करवाया। तो जब मैं रुद्रपुर में बात करके आई टीचर से, तो उन्होंने कहा कि एलकेजी में हम इसको लेंगे, उससे पहले इसका टेस्ट होगा। मुझे नहीं पता था कि छोटे बच्चों का भी टेस्ट होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आज तक तो मैंने ऐना को पढ़ाया नहीं, पर वो दिमाग की बहुत तेज है। तो अब मैंने उसको कंटिन्यूसली अल्फ़ाबेट वगैरह करवाने शुरू कर दिए हैं। तो जब मैं इसके स्कूल जाती हूँ ना, इसकी प्रिंसिपल मुझे क्या कहती है कि तो प्ले क्लास में प्ले क्लास अलग है, नर्सरी क्लास अलग है। तो हमने जो फीस दी है, पूरे साल फीस दी है, जैसे जनवरी की बात बता रही हूँ, तो हमने जो फीस दी है वो हमने नर्सरी क्लास की फ़ीस दी है ना, प्ले की अलग है। प्ले का सिलेबस अलग है, नर्सरी का सिलेबस अलग है। और इसकी क्लास टीचर बोलती है कि नहीं ये तो, फिर इसकी डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछने लगी। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया, तो फिर उसकी थोड़ी देर बाद कहने लगी कि ठीक है मैं दे दूँगी। मैंने कहा मैडम आप क्या दोगे, एक पैन नंबर चला है ना नया। तो फिर बोल रही है कि मैंने तो उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा। मतलब मुझे ये नहीं पता कि किस बात की चिड़, किस बात की खुंदक मेरे से वो निकाल रही है। तो फिर मैंने उसे, या तो मैं उसको स्कूल से हटा रही हूँ, लेकिन ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था ना एडमिशन के टाइम पर ही उसकी प्रिंसिपल मैम को कि हम लोग 1 साल तक हल्द्वानी में, उसके बाद हम रुद्रपुर शिफ्ट हो जाएंगे। तो शायद वो बीच में भूल गई होगी। मतलब प्रिंसिपल को ऐसा बिहेव करना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आप प्रिंसिपल है और अगर आपने स्कूल खोला है तो आप वहाँ पर विद्या बांट रहे हैं ना, शिक्षा दे रहे हैं सब बच्चों को कि सबका भविष्य उज्ज्वल हो। और आप खुद, मतलब इतना मेरे को गुस्सा आया ना उसके ऊपर। उसने मेरे को ये बोला कि मैं इसका कुछ नहीं दूंगी। अरे मैं एडमिशन फीस दे चुकी, मैं रजिस्ट्रेशन फीस दे चुकी, मैं पर मंथली फीस दे रही हूँ। मैं क्या पागल बैठी हूँ? अगर प्ले क्लास में अगर ये होती तो बात पैसों की भी नहीं है, बात ये है कि उसका 1 साल खराब हो जाता। जब मैं उससे बहुत एग्रेसिव होकर मैंने बात करी कि मैंने नर्सरी क्लास में इसका एडमिशन करवाया हुआ है ना, मुझे नर्सरी क्लास का ही सर्टिफिकेट, मतलब जो भी टीसी के साथ जो भी होता है वो चाहिए। नर्सरी क्लास का कुछ होगा तभी तो मैं उसका एलकेजी में एडमिशन कराऊंगी ना। तो फिर नर्सरी क्लास, फिर लास्ट में कह रही है कि मैं दे दूंगी। तो हर बार ना मैं फ़ीस करती हूँ उसको गूगल पे, पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं उसे फ़ी बुक में जो रहता है उसकी फ़ी बुक, मैं उससे फ़ीस दूंगी, उसको कैश फ़ीस दूंगी। और उसका आईडी कार्ड मैंने अपने पास रखा हुआ है। डेली आईडी कार्ड ने उसको पहना के स्कूल नहीं भेजती, पता लगे स्कूल वालों ने गुम कर दिया। उस पर भी नर्सरी क्लास मेंशन है। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मतलब 2020 है, तो पूरे 3 साल की जब वो हुई थी। 16 अप्रैल को उसका बर्थडे आता है, मैंने उसे स्कूल में डाल दिया था। तो ये तो रही ऐना की स्कूल की
बात। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ ना, मेरा दिमाग आजकल इतना ख़राब चल रहा है, मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। वह थोड़ी देर लाइव आती हूँ जिससे कि चैनल कंटिन्यूसली चलता रहे। दूसरी, आज कोई नहीं है ना घर में, आज मैं आपको सब बता रही हूँ। तो दूसरी मेरी बात ये हुई कि जब हमारा मकान शुरू होने वाला था तब हम पहले ही रुद्रपुर में बात करके आए थे सिद्धार्थ की एडमिशन के लिए RAN स्कूल में। तो उन्होंने बोला था हाँ एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 10th क्लास में बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। तो जहाँ से आपने 9th करी है वहीं से आप 10th करेंगे। तो अब जब उसका टेस्ट हुआ तो उन्होंने रिजल्ट तक नहीं बताया। उन्होंने बोला कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले इसने करा नहीं है। मैंने कहा कि हो सकता है बच्चे ने कोई चूक कर दी हो, क्या पता सिद्धार्थ उतना अच्छे से उसका पेपर ना गया हो। तो मैंने कहा आप मार्क्स बता दो। मेरा मतलब ये था कि अगर आप मार्क्स बताएंगे साइंस के या मैथ्स के तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको प्रिपेयर करवाऊंगी कि बाबू आप इसमें कमज़ोर हो तो इस पर ध्यान दो। कह रही है कि मार्क्स बताना हमारे रूल के खिलाफ है। अब मार्क्स बताना कौन सा रूल का खिलाफ है? सिद्धार्थ मुझे बोल रहा है कि जहाँ पर मैंने पेपर दिया था वहाँ पर इनकी पूरी क्लास का कोई पेपर चल रहा था और उसमें पूरी चीटिंग हो रही थी। और उससे पहले ही जब मैंने सिद्धार्थ की ट्यूशन लगवाई थी तब मुझे सिद्धार्थ की क्लास टीचर भी नहीं, ट्यूशन टीचर भी यही बोल रही थी। वो MNCs कंपनी में काम करती है, बहुत पढ़ी लिखी है वो, कि कोरोना के बाद से मैंने बच्चों का ऐसा हाल देखा है। मैं सोचती हूँ कि बच्चे पास कैसे हो जाते हैं। और जहाँ पर सिद्धार्थ कराटे सीखता है वो सर भी यही कह रहे हैं कि कोरोना के बाद से स्कूल वाले क्या करते हैं, बच्चों को चीटिंग करा के अपना जो वो है रिपोर्ट, मतलब उसको अपने स्कूल को अच्छा दिखाते हैं। अब मैं क्यों फालतू में, मैंने एक बार बस मेरे मन में आया तो सही कि मैं उनको बोलूँगी 10 साल बाद मैं कॉल करके पूछूंगी आपसे कि आपकी क्लास के बच्चे कहाँ हैं और मेरा सिद्धार्थ कहाँ है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना मेरे दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो फिर उसने मतलब फिर हम दूसरे स्कूल में गए तो दूसरे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, रेनबो स्कूल है रुद्रपुर में, वाइस प्रिंसिपल का जो नेचर था वो बात करने में बहुत ही अच्छा था। मतलब जिन्हें कहना चाहिए कि हाँ भाई वो समझते हैं हर बात। तो उन्होंने हर एक बात हमारी समझी, अपनी बात बताई, सिलेबस दिया, कहा बच्चे का टेस्ट होगा। अब 12 तारीख में टेस्ट है, देखते हैं सिद्धार्थ का उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आगे मैं आपको 12 तारीख में बताऊंगी, फिलहाल उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ मैं अपने ब्लॉग में ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को, मतलब सभी के बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल सब, ये एक तरह का धंधा ही हो चुका है। माँ बाप सोचते हैं कि भाई हम पैसे दे के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। स्कूल वाले क्या करते हैं, चीटिंग कराकर अपने रिपोर्ट कार्ड ऊपर रखते हैं अपना। और बच्चे का, अगर बच्चे का कैलिबर ही बच्चे को आगे ले जाता है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी फीस हैं, वो सब स्कूल वाले को पास ही रह जाती है। मैंने अपने सिद्धार्थ का जो एडमिशन करवाया था वो पहले DPS में करवाया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सबको पता है कि कितने अच्छे हैं। उसमें 90,000 एडमिशन फ़ीस, जिसमें उसकी 3 महीने की फ़ीस डिपॉजिट थी और कुछ नहीं था, मतलब एडमिशन फ़ीस 30-40 हज़ार। मैंने एडमिशन फ़ीस, उस सिद्धार्थ के स्कूल बहुत चेंज हुए हैं तो सिद्धार्थ को उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी मिला है। जैसे उसे पंजाब का पता है, उसे यहाँ का पता है, उसे अलग अलग टीचर, अलग अलग बच्चे, मतलब मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ होगा, बार बार स्कूल चेंज, बार बार स्कूल चेंज। उसके 3 स्कूल चेंज हो चुके हैं हमारी शिफ्टिंग के चक्कर में। तो फाइनली वो रुद्रपुर से अपना 3 क्लास कंप्लीट करेगा, फिर देखेंगे आगे क्या बनेगा। स्कूल कहने को स्कूल हो गए हैं, स्कूल के जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल को बात करने की तमीज़ नहीं होती है बिल्कुल। इस तरह से मैं पूरे साल फीस दे रही हूँ नर्सरी के नाम पर और मुझे बोल रही है कि नर्सरी में है नहीं आपकी बच्ची, प्ले में है। मैं क्या बेवकूफ़ दिखाई दे रही हूँ? नर्सरी में भेज रही हूँ पूरे साल, अप्रैल से लेकर जनवरी तक। तो चलो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हरे कृष्णा।